नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कर्सियांग, माटीगड़ा, नक्सलबाड़ी और फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्रों से 10 लाख से अधिक वोटर्स के नाम कटे। सिलीगुड़ी सेवक रोड पर हिट एंड रन मामले में मृतक के परिवार को मिली धमकी, आरोपी के बेल खारिज, 14 दिन की हिरासत। स्वप्ना बर्मन का तृणमूल में स्वागत, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने डाबग्राम फुलबाड़ी पार्टी कार्यालय में किया सम्मानित। अजय एडवर्ड की कड़ी चेतावनी, लोगों की प्रॉपर्टी बेची जा रही है लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कर्सियांग, माटीगड़ा, नक्सलबाड़ी और फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची प्रकाशित, 10,000 से अधिक वोटर के नाम कटे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है। दार्जिलिंग, कर्सियांग, माटीगड़ा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी और फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्रों में 1,44,648 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। अब इन पांचों क्षेत्रों में कुल मतदाता संख्या 11,48,209 रह गई है। राज्य में कुल 7,08,00,000 मतदाता ड्राफ्ट सूची में शामिल है। मतदाता अपने नाम की जांच जिला उपमंडल कार्यालय या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। सप्लीमेंट सूची के बाद जारी होगी। सिलीगुड़ी सेवक रोड हिट एंड रन मामले में मृतक के परिवार को मिली धमकी, आरोपी की बेल खारिज। सिलीगुड़ी के सेवक रोड हिट एंड रन मामले में आरोपी देवांशु पाल चौधरी को 4 दिन की पुलिस हिरासत के बाद अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में शंकर छेत्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। घटना के बाद सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पेशी के दौरान सिलीगुड़ी कोर्ट परिसर में मृतक के परिजनों ने कड़ी सजा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि परिवार को धमकियां मिल रही है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। यही आशा रखते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो। जैसे आज हम लोग के साथ में भाई नहीं है, ऐसा दूसरा लोग ऐसा झेलना ना पड़े जैसे हम लोग झेल रहे। हम लोग के इस टाइम ऐसा मुश्किल हो रहा है, तब भी हम लोग जस्टिस के लिए आ रहे हैं। इसलिए मैं ये सबसे बोलती हूँ, न्याय दो मेरे भाई को, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बूढ़ा माँ बाप का एक सहारा था, मेरा बाप का एक हाथ भी नहीं चलता है। इसलिए न्याय दो हम लोग को, और कुछ भी नहीं चाहिए। जो वो भाग गया स्पॉट से, भाग गया तो क्या कंडीशन में था? ड्राइविंग कर रहा था, जो पिया हुआ था ना नहीं पिया हुआ था, तभी पिया हुआ था कि नहीं मुख से तो नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लड में मिलेगा। तो पुलिस को हम लोग बोलेंगे ये ब्लड सैंपल उसका लेके ब्लड टेस्ट करो, उसका ब्लड में अल्कोहल है कि नहीं है, ये है। तो आज हम लोग सब चीज़ बताया। जो देखो ये बहुत इनह्यूमन हुआ है एक्सीडेंट होने से। आज जब खुद देखा है एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने का बाद जो आदमी इतना सीरियसली इंजर्ड हुआ, वो उस गाड़ी में उसको उठा के आज लेके उसको जान बचाते तो हम लोग उसको धन्यवाद देता। लेकिन वो कापुरुष का जैसा वो वहाँ से भाग गया है। कानून भी बोल रहा है जो भागने वाला है उसको बेल नहीं होना चाहिए। इस कारण से कोर्ट आज उनका बेल कैंसिल कर दिया है। बेल कैंसिल হলো দাদা? हाँ, আজকে ওর বেল ক্যান্সেল হয়েছে এবং কারণ হচ্ছে তিনটে কারণ। ও ডেঞ্জারাসলি গাড়িটা ড্রাইভ করছিল এবং সেখানে করার পরে ও পালিয়ে গেছে স্পট থেকে, এবং শুধু পালিয়েই যায়নি, গাড়িটাও ও হাইড করে দিয়েছে। এবং সেখানে হিউম্যান নেচার এটা, যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, মানুষ যদি বিপদে পড়ে, মানুষের যদি কোনো ইয়ে হয়, তাহলে সাথে সাথে ওর গাড়িতে করে উঠিয়ে ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারতো, না গিয়ে ওকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে পালিয়ে গেল ওই সময়টা। এবং এই ম্যাটারটাই এই হিউম্যান ব্যাপার, ইনহিউম্যান ব্যাপার, মেনে নেওয়া যায় না। মিডিয়ার নাম করে দুজন লোক ধমকি দিয়েছে যে কালকে কোর্টের সামনে যেন আপনারা প্রোটেস্ট না করেন। তার জিডি एंट्री এখানে আছে। आज वो रिमांड से वापस आए थे, उनके एडवोकेट ने उनका बेल पिटीशन मूव किया। वकील दा, हमारे ये दादा, मैं, हमारे और भाई है ब्रिजेश भाई है, हम लोग सब मिलके बेल ऑब्जेक्शन दिए हैं। उनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया है।
उनको 14 दिन के 14 बाद दिन में जेल हेफाजत। जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अभी 2-3 चीज़ कोर्ट ने कंसिडर किया है। एक उसका कंडक्ट कि उसने मार के भागा था। दूसरा उसका गाड़ी कहाँ से सीज हुआ, जिस रास्ते से वो आ रहा था उसी रास्ते में वापस से गया है। तीसरा कल विक्टिम परिवार को डराना धमकाना। कल उसके घर के सामने जाके मैं बार बार कह रहा हूँ कि मीडिया सांबादिक का नाम लेके बोला गया है जो আমরা मीडिया থেকে আসছি, हम मीडिया से आए। কমপ্লেন করেছেন এই বিষয়ে আপনারা? হ্যাঁ, কালকে ওনার ফ্যামিলি কমপ্লেন করেছে, ওনার সিস্টারকে কমপ্লেন করেছে। ওনাকে ডেকে বলা হয়েছে যে এই ঘটনাটা আছে, আপনারা যদি কোর্টের কাছে ডেমনস্ট্রেট করেন তাহলে उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होगा। आज वो आदमी इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो अंदर बैठ के ये सब काम करा रहे, तो वो बाहर निकलने से वो समाज के लिए खतरा है। सपना बर्मन का टीएमसी में स्वागत। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने डाकग्राम फुलबाड़ी पार्टी कार्यालय में किया सम्मानित। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बंगाल की शान स्वप्ना बर्मन अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद कोलकाता से लौटकर डाकग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कानकाटा मोड़ पार्टी कार्यालय में सम्मानित हुई। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ संवाद हुआ और सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने स्वप्ना बर्मन का अभिनंदन किया। শুভ বার্তা বয়ে নিয়ে আসবে এবং দিদির সাথে তো আমার রেগুলারই কথা হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথেও আমার কালকে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আমার অভিষেকের কথায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। ও যে রোড ম্যাপটার কথা বলেছে, যে ভাবনার কথা বলেছে, যে ভবিষ্যৎকে নিয়ে চিন্তার কথা বলেছে, সেটা আমাকে একেবারে মুগ্ধ করেছে এত দীর্ঘ রাজনৈতিক পরিক্রমার মধ্যে। তো আমিও চেষ্টা করব যে দিদির এবং অভিষেকের যে চিন্তাভাবনা, যে স্বপ্ন, যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো। যে বিষয়টা সেটাতে সোনা নিয়ে এসে ভারতবর্ষকে গর্বিত করেছিলেন। এটা আন্তর্জাতিক মঞ্চ ছিল। অর্জুন অ্যাওয়ার্ডই স্বপ্না গতকাল আমাদের পার্টিতে তৃণমূল পরিবারে যুক্ত হয়েছে। আজকে থেকে 26 ঘন্টা আগে আমরা আমাদের পরিবারে সবাই তাকে স্বাগত জানাই, অভিনন্দন জানাই যে সে একটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে কাজে এসছে। সে একটা বড় রেলের চাকরি করতেন, অফিসার র্যাঙ্কে। উনি জানেন যে রাজনীতিতে আসলে সেই জায়গাটায় উনি থাকতে পারবেন না, সেটা জেনে কিন্তু এখানটায় উনি এসছেন। খেলাধুলায় যেমন একটা কঠোর পরিশ্রম করে, আমি জানি আরএসের মাঠে স্বপ্না ওখানে প্রথমে প্র্যাকটিস করতো, পরে সায়ে করেছে। বেড়ে ওঠার বয়সগুলো আমি জানি। अजय एडवर्ड की कड़ी चेतावनी, लोगों की प्रॉपर्टी बेची जा रही है लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। दार्जिलिंग हिल्स में लोगों की प्रॉपर्टी की बिक्री और लीज प्रोसेस को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अजय एडवर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले जीटीए चुनाव में 14 महीने बाकी है। उन्होंने कहा अगर लोगों की प्रॉपर्टी बेची भी जा रही है तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। छोटी सी एग्जीक्यूटिव मीटिंग से फैसला लेना लोगों के लूटने जैसा है। एडवर्ड ने लोगों से सावधान रहने की अपील करते हुए दावा किया कि शैलावास की 66 साल पुरानी जमीन इंडस्ट्री को दे दी गई। जीटीए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। ऐसे संकेत है कि चुनाव पास आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया। एउटा सम्मान हामीले माथि ल्याउन सकेन भने समाज कहिले पनि निको हुँदैन। यो हृदयमा छ। लान्छना त आउँदैछ, नाटक गर्यो, हेन गर्यो, तेन गर्यो, इलेक्सनको लागि लान्छना आउँछ। तर हामी हरेक समय तो 5 डेसिबल जमिन ये टीएमसी सरकार र बीजेपीएम सरकारले थोप्नु खोज्दाखेरि सडकमा निक्लिने यही डीके दाजु अनि आइजिएफ पार्टी हरेक साल बोनसमा 18%, 19% भन्दा यही हाम्रो आइजिएफ पार्टीले अरूसँग मिलेर आन्दोलन गरेकै हो। 5 स्टार होटल लेबोङमा बनाउँदाखेरि त्यहाँको
बासिन्दालाई हट्टाबार घरबाट निकाल्नुपर्छ, यो इलिगल हो भन्दाखेरि 3-4 दिनको लागि भोक हडताल, पानी नखाएर के नखाएर यही पार्टीले गरेकै हो। अनि म यो इलेक्सन जे हुन्छ यो एउटा दस्तुर हो, दस्तुर निभाउनु पर्छ। तर इलेक्सनको रिजल्ट के हो, डिके दाजु अनि उहाँको टिमलाई भनेको छु, एक दिन छुट्टी बस्नु, इलेक्सनको दिन छुट्टी बस्नुहुन्छ। तर भोलिदेखि नै यो श्रमिकहरूको जमिनको अधिकार, मिनिमम वेजको अधिकार, यसको लागि चाहिँ इलेक्सनको रिजल्ट नपर्खिकन भोलिदेखि नै काम गर्नु थाल्नुपर्छ भनेको छु। अनि गर्छ पनि। सेवक रोड हिट एंड रन मामले में राजू बिष्ट ने संकट क्षेत्री के परिजनों से की मुलाकात। सेवक रोड हिट एंड रन मामले में सांसद राजू बिष्ट ने दिवंगत संकट क्षेत्री के परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। संकट दार्जिलिंग जिले के खोड़ीबाड़ी निवासी प्रकाश छेत्री और कमला छेत्री के पुत्र थे। राजू बिष्टा ने कहा कि किसी भी परिवार को दूसरों की लापरवाही के कारण ऐसा दर्द नहीं सहना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर जोर दिया। साथ ही सिलीगुड़ी पुलिस के शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की। दिलीप घोष के तीखे तेवर, बंगाल में सियासी भूकंप आने वाला है, ममता सरकार पर हमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने मॉर्निंग वॉक के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था, मतदाता सूची और आगामी चुनावों को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने अंतिम मतदाता सूची में कथित घुसपैठ, राज्यसभा नामांकन, केंद्रीय बलों की तैनाती और हावड़ा कांड को लेकर सरकार की आलोचना की। दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराना चुनौती है, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अप्रैल-मई में बंगाल में राजनीतिक भूकंप आएगा और 2026 में नई सरकार बनेगी। अंत में उन्होंने डोल और होली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। আগে তো তালিকা বেরোতে দিন, সাসপেন্স তো আছেই, তারপরে প্রতিক্রিয়া দেখুন, তারপরে প্রতিক্রিয়া নিন। এখনো পর্যন্ত তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ভয় দেখানো হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে। না, ভঙ্কি ভয় তো অনেক আগের থেকে 3 মাস ধরে দিচ্ছেন, কি লাভ হলো? তা মমতা ব্যানার্জি মেনে নিয়েছেন যে 1,20,00,000 লোকের নাম বাদ যাবে। আমরাও তো এটাই বলেছিলাম, তো দেরিতে কেন মানলেন? উনি তো পার্লামেন্টে তুলেছিলেন 2005 সালে যে অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবাংলায় ভরে গেছে, এদের না সরালে বাংলা শেষ হয়ে যাবে। তো এই 20 বছর চলে গেল, উনি কি একটাকেও বার করতে পেরেছেন? না তখন ড্রামা করেছিলেন, না এখন ড্রামা করছেন। এখন উনি বুঝে গেছেন ওটাই এখানকার বিপদ ছিল, ওটাই এখন সম্পদ হয়ে গেছে। তাদের নিয়ে 3 বার সরকার বানিয়ে দিলেন ওদের ভোটে, এবার সম্ভব নয়। দেখা যাক কার লাভ হবে। ভুয়ো ভোটটা কে দেয়? যে সরকারে থাকে। দাদা, রাজ্যসভায় রাজীব কুমার তাকে পাঠাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস, কি বলবেন? পুরস্কার স্বরূপ শুনুন, যে শহীদ দিবস ওনারা পালন করে 21 জুলাই, সেই শহীদ দিবসের যারা নায়ক, যারা গুলি চালিয়েছিলেন, তাদেরকে উনি এমএলএ করেছেন, মন্ত্রী করেছেন। আর রাজীব কুমার তো ওনাকে সাথ দিয়েছেন এত বছর, সমস্ত ভালো মন্দতে বিরাট অবদান আছে, তাকে তো পুরস্কার দেওয়া উচিত, তাই দিচ্ছেন। মানেকা গুরুস্বামী নতুন চমক তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায়। ঠিক আছে, রাজ্যসভায় যাকে ইচ্ছা পাঠাতে পারেন, পার্টির সেটা অধিকার আছে। উনি তো অন্য রাজ্যের লোককেও পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ওখানে টিএমসি কি শুরু হলো? হলো না তো। পশ্চিমবাংলার মানুষ একদিনই বোঝা বইছে, এবারে নামিয়ে দেবে ইলেকশনে। 10ই মার্চের আগে 2 দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে, ভোট কিভাবে হবে? না, আসা শুরু হয়ে যাচ্ছে। যেমন এসআইআর থেকে যে হিংসা শুরু হয়েছে, সারা দেশ দেখেছে। ওনারা যে চালাকিটা করেছিলেন যে কোর্টে জিনিসটাকে আটকাবেন, আদালতও দেখছে পশ্চিমবাংলায় কি চলছে। সেজন্য নির্বাচন কমিশন, আদালত, এদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ এখানে বিশুদ্ধ ভোটার লিস্ট তৈরি করে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা। আর সেটা এবারে হবে, কারণ পশ্চিমবাংলার লোকও এটাই চাইছেন। তৃণমূল 4 জন প্রার্থীর নামই ঘোষণা করে দিয়েছে। আপনার মানে বিজেপির প্রার্থীও কি খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে? সবই প্রসেসের মধ্যে আছে, ভোটের আগেই সব হয়ে যাবে। 48 ঘন্টা তো অতিক্রান্ত হয়ে গেল, হাওড়ায় পিলখানায় ব্যবসায়ী কোনো গ্রেপ্তার হয়নি এখনো পর্যন্ত। হারুন 48 ঘন্টা দেখছেন আপনি? 48 দিন, মাস চলে গেল, কতজন অপরাধী ধরা পড়েছে? আমাদের পার্টির 251 জন লোককে খুন করা হয়েছিল, আমরা কেসও করেছি, কজন সাজা পেয়েছে? পুলিশ তো এফআইআর নিতে চায় না। তো এই জন্য এখানে কোনো ন্যায় পাওয়ার অধিকার আশা নেই। সেই জন্য কথায় কথায় লোকে সেন্ট্রাল ফোর্স চায়, সেন্ট্রাল এজেন্সি চায়,
হ্যাঁ, তো তারপরে এ সরকার সহযোগিতা করে না, অপরাধীদের আড়াল করে, ফলেতে পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অপরাধের একদম বন্যা চলছে। সিআইডি তদন্তভার নিল সিআইডি। সিআইডি কে তদন্ত দেওয়া মানে জিনিসটাকে চেপে দেওয়া, এটাই আমরা দিন দেখে আসছি। দাদা রঙের উৎসব, আজকে রং খেললে কি বার্তা দেবেন রাজ্যের মানুষকে? ফেব্রুয়ারির শেষ দিন আজকে, এত কুয়াশা হয়েছে, এটা একটা অভূতপূর্ব। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ আর কুয়াশা একদম ভরে গেছে, গাড়ি চালাতে পারছে না লোকেরা। বিচিত্র, গতকাল ভূমিকম্প হয়ে গেছে। আমার মনে হয় পশ্চিমবাংলা একটা ভূমিকম্প অপেক্ষা করছে এপ্রিল মে মাসে। এসআইআর ইস্যুতে এবারে সুপ্রিম কোর্টে ফের রাজ্য পক্ষ থেকে যাওয়া হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে বিচারপতি নির্দেশ না মেনেই কমিশন। দেখুন, সুপ্রিম কোর্টের কথা ওনারাই আগে মানেননি। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিলেন সুরক্ষা দিতে হবে এসআইআর কেন্দ্রে, আইজি ডিজি এসপি কেও মানেনি, তো সরকার তার জন্য দোষী। তাদের আসল রূপটা দেখতে পেয়েছেন সবাই। সুপ্রিম কোর্ট কেন, ইউএনএতে গেলেও সরকার বাঁচাতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢুকলেই ঝাঁটাপেটা করার নিদান দেওয়া হচ্ছে তৃণমূল থেকে। না, এইসব ডায়লগ পুরনো হয়ে গেছে। এসআইআর আগে নেতারা বলেছিলেন যে বিজেপির লোকদের কাছে বেঁধে দাও, যে বিএলও আসবে তার হাত কেটে দাও, করতে দেবো না, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো। কি করতে পেরেছেন? এসব ফাঁকা আওয়াজ। টিএমসির কোনো দম নেই, কটা গুন্ডা আর কটা চামচা পুলিশ অফিসার নিয়ে ইলেকশন জেতার চেষ্টা করছে, ওটা সম্ভব নয়। শুভেচ্ছা রাজ্যবাসীকে। দোল ভালো কাটুক, এই বছরটা ভালো কাটুক। গত বছরটা আমরা 2025 অনেক কষ্ট করেছি, পৃথিবী অনেক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আর যতদূর মনে হচ্ছে 2026 ভালো কাটবে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার জন্য। নতুন খবর, নতুন সরকার আসবে, এটাই সবচেয়ে আনন্দের। দাদা, উৎসব ভাতা ঘোষণা রাজ্য সরকারি কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, সরকারি অধিকৃত সংস্থার কর্মীদের জন্য অ্যাডহক বোনাস। এখন ইলেকশনের আগে সবকিছু দিয়ে মন নেওয়ার চেষ্টা করবেন। লোক তো গত 15 বছরের কথা বলেনি বা গত 5 বছরের কথা বলেনি, সেটা দিয়ে বিচার করবেন। হাজার রকমের ভাতা দিলেও লোকের মন ভেজাতে পারবেন না। বিজেপির পক্ষ থেকে যে পরিবর্তন যাত্রা করা হচ্ছে এবং সারা পাচ্ছে না, যাত্রা হলেই বুঝতে পারবেন। আমি তো নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরছি, মানুষ মন তৈরি করেছেন এবারে পরিবর্তনের জন্য। আর পরিবর্তন যাত্রায় তার কিছু আমরা নমুনা দেখতে পাবো। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। કિન્નોહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનોહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Yep. butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना।
खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना, सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बागडोगरा में नए स्टॉपेज के साथ पहाड़िया एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। आज सांसद राजू बिष्ट ने न्यू जलपाईगुड़ी दीघा को जोड़ने वाली पहाड़िया एक्सप्रेस को बागडोगरा रेलवे स्टेशन के नए स्टॉपेज से हरी झंडी दिखाई। माना जा रहा है कि इससे दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुअल्स इलाकों में लोगों को सीधे पहुंच मिलेगी और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी। इससे बागडोगरा और आसपास के इलाकों में आर्थिक मौके भी बढ़ने की उम्मीद है। उनके साथ एमएलए आनंदमयी बर्मन, डीआरएम किरेंद्र नारा, बीजेपी सिलीगुड़ी के प्रेसिडेंट अरुण मंडल और इलाके के लोग भी मौजूद रहे। एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जारी, सिलीगुड़ी एसडीओ कार्यालय में बीएलओ की भीड़। राज्य भर में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। सिलीगुड़ी एसडीओ कार्यालय में बीएलओ अपने अपने बूथों की सूची लेने पहुंचने। प्रशासन के अनुसार नाम जोड़ने, संशोधन और हटाने के सभी आवेदनों की जांच के बाद सूची जारी की गई है। इसे आगामी चुनाव की तैयारी का अहम चरण माना जा रहा है। আগের যে লিস্ট খসড়া লিস্ট ছিল সেই লিস্টারই মোটামুটি রিপ্রিন্ট হয়েছে, কিন্তু কয়েকটা ভোটারের যাদের হচ্ছে আন্ডার কনসিডারেশন ছিল, অর্থাৎ 2002 এর ঠিকঠাক ইনফরমেশন ছিল না, লিঙ্ক ছিল না, তাদের ক্ষেত্রে আন্ডার এডুকেশন একটা টার্ম ইউজ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে এসআইআর প্রক্রিয়াতে বিচারাধীন আছেন তারা এখনো, এই বিচারাধীনের আরেকবার খতিয়ে দেখা হবে। খতিয়ে দেখার পর তাদের ডিসিশন না হবে যে তারা লিস্টে থাকছেন কি থাকছেন না, কিন্তু এই লিস্টে তারা আছে। মানে তারা কি ভোট দিতে পারবেন? তারা এবার ভোট দিতে পারবেন কিনা এখনো শিওর হয়নি, কারণ আন্ডার কনসিডারেশন যেটা আছে ফাইনাল লিস্টে তাদের নাও থাকতে পারে আবার। আর যদি তারা প্রকাশিত হওয়ার ফাইনাল লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু যেহেতু এখনো 60 লক্ষ ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হয়ে ওঠেনি, তো ওই ক্যাটাগরিগুলো কিন্তু আন্ডার এডুকেশন দেওয়া আছে। মানে যাদের ডিলিট হয়, আপনি তো যেহেতু স্টুডেন্ট করেছেন, কেন ডিলিট হলো একটু যদি বলতে পারেন? আর 13টা ডকুমেন্টসের মধ্যে ঠিকঠাক দিতে পারেনি, ওই জন্য ডিলিট হয়েছে। এসআইআর এই কাজ করতে গিয়ে কতটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে? সমস্যা তো অনেকই হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এখন যাদের নাম বাদ দিয়েছে তাদেরকে কিভাবে বোঝাবেন? বোঝাবো তাদেরকে যে ডিলিট হয়েছে, এই সমস্ত ডকুমেন্ট তারা দিতে পারেনি, এখন ঠিকঠাক ডকুমেন্ট দিয়ে আবার নাম তোলা যাবে, সেই প্রসেসের কথা বলবো। सिलीगुड़ी में 294 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस और एसओजी ने भुट्टाबाड़ी NH31 के पास 294 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ विपुल सिंह 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी मालदा का निवासी है और मादक पदार्थ तस्करी के उद्देश्य से आया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। गौतम गंभीर ने कालीघाट मंदिर में की पूजा अर्चना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान राजनीतिज्ञ कोच गौतम गंभीर ने सुबह कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की। सूत्रों के अनुसार गंभीर सुबह करीब 11 बजे मंदिर परिसर पहुंचे। उन्होंने मां काली के दर्शन किए और देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। नेपाल बॉर्डर पर 204 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मालदा का ड्रग डीलर गिरफ्तार। खोड़ीवारी पानीटंकी इलाके में पुलिस ने 204 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मालदा निवासी मोहम्मद रफीकुल 40 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वह नेपाल बॉर्डर पर ड्रग एक्सचेंज करने आया था। आरोपी को सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मालदा पहुंची केंद्रीय बल की एक कंपनी चुनावी हलचल के बीच रूट मार्च किया। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव और एसआईआर प्रक्रिया के बीच शुक्रवार रात केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक कंपनी मालदा के कालियाचक पहुंची। सुरक्षा बलों ने थाने के सामने रूट मार्च कर संवेदनशील इलाकों की निगरानी की। राजनीतिक प्रतिक्रिया में कांग्रेस ने आगमन का स्वागत किया। भाजपा ने हर बूथ पर तैनाती की मांग की, जबकि टीएमसी ने इसे राजनीतिक हस्तक्षेप करार दिया। केंद्रीय बलों की सक्रियता ने मालदा में चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है।